Hello guys, this is Sir Mahad Amir and welcome to the next lecture of alternating current electromagnetic effects. Electromagnetic effects में last class में we discussed the concept of alternating current generator. Hello guys, this is Sir Mahad Amir. Welcome to the next lecture of electromagnetic effects. आज के लेक्चर में we will be discussing the concept of plotting the graph. लास्ट लेक्चर में we did the concept of alternating current generator और आज उसकी एक्सटेंशन कह लें या बेसिकली वी आर सपोज टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट. ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हेन इट कम्स टू द रीसेंट एग्जामिनेशंस. तो आप ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? यूजुअली आपके पास दो चीज़ें ग्राफ में गिवन होती हैं. नंबर वन, आपके पास जो गिवन चीज़ होती है दैट इज पीक वोल्टेज. अच्छा, करंट भी हो सकता है, ठीक है. पीक वोल्टेज होता है और जो दूसरी चीज आपके पास होती है दैट इज फ्रीक्वेंसी. आपके पास लेट्स अज्यूम फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज. तो सबसे पहला आप क्या काम करेंगे, आप फ्रीक्वेंसी से टाइम पीरियड निकालेंगे. तो आप करेंगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. मैं आपको पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे दूं. रेट से फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. आपने बेटा 1 ओवर फ्रीक्वेंसी की, वन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ 0.01. तो आपके पास टाइम पीरियड आ गया दैट इज 0.01 सेकेंड्स. अच्छा, आपने इस बात को रियलाइज करना है कि ग्राफ में जहां पे भी 0.01 होगा उसके आधे में हमारी पीक बनती है और 0.01 में एक कंप्लीट वेव बनती है. दिस इज हाउ वी आर सपोज टू प्लॉट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. और मेक श्योर कीजिएगा कि जो पीक वोल्टेज हो वो हमेशा बिल्कुल परफेक्टली प्लॉटेड हो. जैसे कि आपके पास क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 100 हर्ट्ज और पीक वोल्टेज आपको बताया होता क्वेश्चन में दैट इज 120 वोल्ट्स. तो आपके पास आपने 120 वोल्ट्स की वैल्यूज आपने का टाइम पीरियड हमारे पास 0.01 सेकेंड्स है. आपने उसको हाफ किया, आपकी पहली पीक जो है वो ऐसे आ जाएगी एंड देन सेकेंड पीक वुड बी लाइक दिस. तो ये इस तरीके से एंड यू विल बी कंटिन्यूइंग दिस कॉन्सेप्ट जब तक आपका पूरा ग्राफ प्लॉट ना हो जाए. तो आई हैव स्टेटेड अ फ्यू पॉइंट्स कि भाई फ्रीक्वेंसी को पहले निकाल लें, फ्रीक्वेंसी की मदद से टाइम पीरियड निकाल लें, टाइम पीरियड को आधा कर दें एंड यू नीड टू रियलाइज कि आधे में एक पीक बन जाएगी एंड देन ट्रफ बनेगी नेक्स्ट हाफ में. प्लॉटिंग के केस में जब आपको यहाँ पे वैल्यूज ना हो तो बहुत केयरफुली इनको प्लॉट करें ताकि आपकी वैल्यूज सारी की सारी ग्राफ पे आ रही हैं. हवा में समझने से बहुत बेहतर है. लेट्स डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट. 2024 अक्टूबर नवंबर. द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट मीन्स electricity supply is 50 hertz. The maximum voltage is 300 volts. Peak voltage दिया हुआ है. Use the axis in the figure 7.1. Sketch the graph to show how the voltage varies for the time of 0.05 seconds. अच्छा, अपने का frequency is equals to 1 upon time period. Time period आ जाएगा 1 upon frequency and it would be 0.02 seconds. मतलब 0.02 पे एक वेव कंप्लीट हो रही होगी. हाफ ऑफ दैट वुड बी वन पीक. मैक्सिमम वोल्टेज 300 है तो हाफ के हाफ में मैक्सिमम वोल्टेज रीच होता है. ये आपने रियलाइज करना है कि हाफ के हाफ में हमेशा मैक्सिमम वोल्टेज रीच होता है. एंड ये हमारे पास फर्स्ट पीक, ये हमारे पास सेकंड पीक, सिमिलरली थर्ड, फोर्थ एंड देन फिफ्थ. ये आपके पास कंप्लीट कहानी बन जाएगी फॉर 3 मार्क्स. आपने टाइम पीरियड निकाला, सबसे पहले टाइम पीरियड में आपने रियलाइज किया एक वोल्टेज कंप्लीट हो जाएगा एंड देन आपने पीक्स की मदद से उस पूरे को प्लॉट कर दिया. अब हमारे पास जो है द नेक्स्ट अगेन देयर इज अनदर क्वेश्चन.
Figure 8.1 shows the outline of an alternating current generator. The peak voltage of the generator is 6 volts, peak voltage 6 दिया हुआ है and the frequency is 10 Hz. Figure 8.2 shows the axis of a voltage time graph for the generator output. अच्छा जी. Now if you realize कि अब हमने प्लॉटिंग करनी है and 6 वोल्ट पीक वोल्टेज है, तो अगर मैं 1 2 3 4 5 करता हूँ तो 6 नहीं रीच हो सकता. दैट मीन्स हर 2 बॉक्सेस को हम 2 लेना पड़ेगा and this will be the peak voltage. Similarly -2, -4 and -6. अच्छा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 हर्ट्ज दी हुई है. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड. टाइम निकालने के लिए 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी किया आपने और टाइम पीरियड की वैल्यू आपके पास 1 अपॉन 10 दैट वुड बी 0.1 सेकेंड्स आ जाएगी. आपने रियलाइज किया कि सर 0.1, 0.2 और 0.3 में हमारे पास एक कंप्लीट वेव बन रही होगी एंड देन आपने इसको हाफ किया एंड देन इस हाफ पे हमारी पीक बन रही होगी. फिर आपने कहा सर पीक के हाफ में एक पीक कंप्लीट होती है एंड देन जस्ट लाइक दिस आपने इसको प्लॉट कर लिया, कंटिन्यू किया इसको प्लॉटिंग और जब तक ग्रिड है. ठीक है, जब तक ग्रिड कंप्लीट नहीं हो जाती आपने इसको प्लॉट करते रहना है. ठीक है, और इसने कुछ बोला नहीं है तो आप जब तक ग्रिड कंप्लीट नहीं हो जाती आप इसको प्लॉट करते रहें, यहाँ तक इसको प्लॉट कर देंगे. ठीक है, एंड दिस इज हाउ दिस ग्राफ वुड शेप वुड ऑफ द ग्राफ वुड लुक लाइक. सुटेबल वैल्यूज भी आपने प्लॉट कर ली, ड्रॉ भी कर दिया आपने ग्राफ फॉर एन ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर. The generator shown in figure works on electromagnetic induction. Explain how this effect produces output voltage, cutting of field line, change in magnetic flux, and therefore EMF will be induced. State the energy change that occurs in the generator when producing output. एनर्जी चेंज क्या होते हैं बेटा? जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा होता है. ठीक है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है. ये आई थिंक हम सब इसको रियलाइज करते हैं. एंड देन कुछ एनर्जी लॉस इन टर्म्स ऑफ हीट भी हो रहे होंगे, बट दिस इज क्वाइट गुड इनफ फॉर गेटिंग द 2 मार्क्स. मैं उम्मीद करता हूँ कि प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. दिस वॉज कंप्लीट कॉन्सेप्ट टिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला पार्ट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में विल बी डूइंग ट्रांसफॉर्मर्स. ये लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट है जस्ट बिकॉज ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था. नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा लॉन्ग है ट्रांसफॉर्मर का, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे एंड we would be pretty much done with electromagnetic effects other than the oscilloscope. तो अपना ख्याल रखिएगा. See you in the next lecture. Take care guys.